बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें 5 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 3 मीन डेविएशन, नंबर 4 वेरिएंस, नंबर 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछले प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने रेंज को हल करना सीखा, फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन को हल करना सीखा, फिर कल वाले लेक्चर में हमने मीन डेविएशन को हल करना सीखा। ठीक है जी। अब हम जो 4th टाइप है उसका नाम है वेरिएंस। याद रखें, वेरिएंस जो 4th टाइप है और जो 5th टाइप है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सेम ही फार्मूला है, सिर्फ एंड पे जाके उसका अंडर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो वेरिएंस मैंने स्टेटमेंट लिखी है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एब्रीविएशन में हम सीवी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? सीवी से। ये याद रखना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अक्सर वो यही कहता है कि कैलकुलेट सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक और बात जरा बोर्ड पे तवज्जो दें, बाद में लिख लेना। एक और बात तवज्जो दें, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट वेरिएंस ना लिखता, मैं सिर्फ लिखता कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर भी पहले वेरिएंस फाइंड करना पड़ना था। ठीक है, ये भी देख लें। मैंने दोनों डाटा लिखे हैं। पहले अनग्रुप डाटा, ये आपके सामने 2 4 6 8, और फिर इधर मैंने ग्रुप डाटा लिखा है। पहले हम अनग्रुप डाटा को देखते हैं। ये मेरे पास वेरिएंस का फार्मूला, ये जो ब्लू में मैंने लिखा हुआ है, वेरिएंस को हम सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, ये जो निशान है ग्रीक लेटर है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक हो गया। फार्मूला क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन x माइनस एक्स बार और उसका, यानी इसमें 2 चीजें हैं, एक तो वैल्यूज हैं x की और दूसरा क्या है? मीन है। तो वैल्यूज तो मेरे पास मौजूद थी, मैंने लिख दी 2 4 6 8 10। अब मीन मेरे पास नहीं था, मीन निकालने के लिए मैंने मीन का फार्मूला लगाया, कल भी किया था हमने इसी तरह। सम ऑफ x और n, सम ऑफ x इसका टोटल 2 4 6 8 10 सबको ऐड करेंगे तो सम ऑफ x इज इक्वल टू बनता है 30। ये मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, n है 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 पुट किया, मीन कितना आ गया? 6। अब क्या करना है? x माइनस मीन, तो मैंने x माइनस मीन का कॉलम बना दिया। x की पहली वैल्यू क्या है? 2। मीन कितना है? 6। 2 माइनस 6 माइनस 4, फिर 4 माइनस 6 6 माइनस 6 8 माइनस 6 10 माइनस 6। ये बात क्लियर है सबको? कल भी हल किया था। उसके बाद देखें इस कॉलम का क्या है? स्क्वायर, सारी वैल्यू का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर प्लस 16, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। इधर देखिए सम, ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब इसका क्या करना है? तो ये सम ले लिया हमने, वो कितना है? 40। n हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कितना है? 5 है। पुट कर दे 40/6, इसको डिवाइड किया 40/6 तो हमारे पास आंसर क्या है? 6.6। ये हमारे पास किस चीज का आंसर आया? वेरिएंस। इस फार्मूले पुट किया ना। अच्छा, इसको हम ग्रीक लेटर में सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं, वैसे हम इसको s स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी वेरिएंस को हमने सिग्मा स्क्वायर से शो किया ना, हम इसको अगर s स्क्वायर से भी शो किया हो ना किसी जगह पे, तो उसका मतलब भी वेरिएंस है। ये बात समझ आई है? यानी ये दोनों निशानों से इस फार्मूले को हम शो करते हैं। क्लियर? वेरिएंस क्लियर है ग्रुप का? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है। सिंपली क्या करना है? इस फार्मूले का अंडर रूट ले लेना। तो वो स्टार्ट में अंडर रूट लेने की बजाय मैं यहाँ पे अंडर रूट ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया। ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया? सिग्मा स्क्वायर खत्म हो गया। ये सिग्मा स्क्वायर है, ये सिंपल, तो इधर अंडर रूट ले लें। 6.67 का अंडर रूट लेंगे तो आएगा 2.58। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम s से भी शो करते हैं, जैसे इसको s के से शो करते हैं ना, तो इसको सिंपल s से भी शो करते हैं। क्लियर होगी बात? अब मैंने 2 चीजें कर दी हैं यहाँ पे, एक मैंने वेरिएंस को भी हल कर दिया और दूसरा मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हल कर दिया। क्लियर? तो ये जो एक चीज फाइंड करनी थी वेरिएंस, ये भी हो गया और इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड हो गया। ठीक है? क्यों मैंने फाइंड किया स्टैंडर्ड डेविएशन? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, उसका फार्मूला ये लिखा है मैंने, ये देखिए लिखवाया भी था आपको लास्ट में। किसके बराबर है? s ओवर x बार। s का मतलब
स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार का मतलब मीन। तो ये एस निकाला नहीं हमने 2.58, इसकी जगह पुट कर दिया। ये मीन हमने निकाला नहीं है 6, इसकी जगह पुट कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर क्या आ जाएगा 43। क्लियर है? यस सर। वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड करते हैं, आपको क्लियर? यस सर। सिंपल है, वेरिएंस का सिर्फ आपने अंडर रूट ले लेना है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाए ग्रुप डाटा में। ये जो मैंने दो वैल्यूज लिखी है ना, ये ब्लू में, ये डाटा क्वेश्चन का हिस्सा है। अब ये फार्मूला आपके सामने, ये देखें, सिग्मा स्क्वायर यस सर। सम ऑफ एफ इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ। ये जो बटे में सम ऑफ एफ है ये तो यहाँ से आ जाएगा ना, इस एफ का टोटल करके, वो किसके इक्वल है 6, वो यहाँ पे मैंने पुट भी कर दिया। अब ऊपर वाली चीज का मसला है, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स मेरे पास नहीं था, मैंने वो एक्स फाइंड कर लिया। एक्स फाइंड करना आता है ना? यस सर। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। जी आप भी परछावां पढ़ रहे हैं साइड पे। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो हमारे पास x आ गया। उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत है, मीन की। तो ग्रुप डाटा के मीन का फार्मूला ये होता है सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ, इसका मतलब है हमें f फॉर x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका सम लेना पड़ेगा। सम ऑफ f तो हमारे पास है, तो मैं क्या करूंगा, fx को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 6 1 6 10 2 20 और 14 1 14। इसका टोटल करेंगे तो सम ऑफ fx आ जाएगा विच इज इक्वल टू 44। मैंने इसकी जगह पुट कर दिया 44, सम ऑफ f 6 है, तो इन दोनों को डिवाइड करके 7.33 मेरे पास किस चीज का रिजल्ट आया, मीन का रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास x का कॉलम भी मौजूद है और मीन की वैल्यू भी मौजूद है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये मैंने माइनस कर दिया, ये x की पहली वैल्यू है 2 माइनस ये तो फिक्स है ना 7.3 थी, तो आंसर आएगा -5.33। फिर 6 माइनस 7.3 थी तो -1.33, फिर 10 माइनस 7.33। इस तरह ये x माइनस x बार का कॉलम आ गया। अब ये जो कॉलम है इस सारी वैल्यूज का क्या है, स्क्वायर है। तो ये देखिए मैंने नेक्स्ट कॉलम में क्या किया, इन वैल्यूज का स्क्वायर ले लिया। -5.33 का स्क्वायर लेंगे तो जमा 28.41 आएगा। -1.33 का स्क्वायर लेंगे तो +1.77। इसी तरह 2.67 का स्क्वायर 7.13 और 6.67 का स्क्वायर 44.49। क्लियर? यस सर। स्क्वायर के बाद सम नहीं है, एक और कॉलम बन रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, F के साथ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है f के साथ। तो ये देखें मैंने f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 28.41 मल्टीप्लाई बाय 2 56.81, फिर 1.77 मल्टीप्लाई बाय 1 1.77, फिर 7.13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.26, 44.49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब इसके बाद एंड पे क्या करना है इसका, तो यहाँ पे सम लिया, इसका आंसर क्या है 117.33। क्लियर? यस सर। तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 1.7733 ओवर सम ऑफ f किसके इक्वल था 6 के, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वेरिएंस का रिजल्ट आ गया 19.56। क्लियर? और मैंने कहा कि इसको सिग्मा स्क्वायर से भी शो करते हैं और S स्क्वायर से भी शो करते हैं। ये बात क्लियर है? Yes, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, जस्ट अंडर अंडर रूट ले लेंगे। तो मैं इन दोनों का अंडर रूट लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया 19.56 का और ये सिग्मा स्क्वायर का, इसमें ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया सिग्मा। तो इसका भी तो स्क्वायर साथ ही आया ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, s बच गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट क्या आया 4.42। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला सेम है, ये देखिए, लेकिन इसका जो s है वो इस फार्मूले से आया है, इससे, और इसका जो मीन है वो इस फार्मूले से आया है। यानी फार्मूला सेम है लेकिन यहाँ पे s इस फार्मूले से और मीन इस फार्मूले। s का रिजल्ट क्या आया 4.4 हो गया। x बार का रिजल्ट क्या आया था 7.3। मल्टीप्लाई बाय 100, हल करेंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रिजल्ट आया। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन इस चैप्टर में अगर पेपर में आने के चांसेस हो तो सबसे पहला चांस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का होता है। ठीक है, वैसे तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इस चैप्टर में ये कहा जाए कि
जो एग्जामिनर है वो कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले सोच रहा है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सोच। क्लियर होगी बात? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ इतना होता है कि आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी सेम। समझिए बात? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में चूंकि 100 आ जाता है ना, तो 100 खत्म हो गया। सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यस। उसके बाद एक टॉपिक है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की मैंने ये शेप बनाई है, यानी अगर डाटा मीन से दोनों साइड पे इक्वल डिवाइड हो, उसकी शेप बिल्कुल ऐसी बेल शेप बन रही हो, जैसे बेल नहीं होती, यस सर। ऐसी शेप बन रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसमें मीन, मीडियन और मॉड, इन तीनों को अगर आप फाइंड करना तो रिजल्ट सेम आता है। यानी एक डाटा है, उसमें मीन का रिजल्ट 5 आया, मीडियन का रिजल्ट भी 5 आया और मोड का रिजल्ट भी 5 आया। इसका मतलब है कि वो डाटा कौन सा है? सिमेट्रिकल है, और उसकी अगर शेप बनाई जाए तो वो इस तरह की बनती है। बात समझ आएगी? ये बस इतना आपने ध्यान में रखना है, और इसकी डेफिनेशन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब है कि वो सिमेट्रिकल नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री है उसमें, यानी वो सिमेट्रिकल से हट गई है। ये देखिए टेल मीन से दोनों साइड पे इक्वल है ना, जब स्क्यूनेस स्क्यूड होगी ना वो, तो वो टुवर्ड्स राइट, या तो वो टेल गिर जाएगी या टुवर्ड्स लेफ्ट चली जाएगी। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव है तो ये टुवर्ड्स राइट चली गई है, ये नेगेटिव है तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट आ गई है। यहाँ पे कंडीशन का भी फर्क आ गया। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं? बराबर आते हैं। यहाँ पे मीन का रिजल्ट बड़ा आता है, मीडियन का उससे छोटा आता है, और मोड का उससे भी छोटा आता है। अगर ये कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जांपल मीन है 7 तो मीडियन होगा 6 तो मोड होगा 5, यानी उससे छोटी होगी वैल्यू, तो फिर इस तरह की शेप बनेगी। क्लियर? और अगर उल्ट हो जाए, मीन छोटा हो जाए सबसे, मीडियन उससे बड़ा हो जाए और मोड सबसे बड़ा हो जाए, तो फिर नेगेटिव स्क्यूड बनती है। क्लियर होगी बात? अब स्क्यूनेस को फाइंड करने के फार्मूले हैं। नंबर 1, ये एक फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर। इस फार्मूले में 3 चीजें हैं, पढ़े जरा। मीन है, मोड है, मोड है, और नीचे क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। मुझे एक बात है, आपको मीन फाइंड करना आता है? यस सर। आपको मोड फाइंड करना आता है? Yes, sir. ग्रुप हो या अनग्रुप हो? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना आता है? अभी Yes, किया। sir. तो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड स्क्यूनेस, तो आप पहले मीन निकालेंगे, फिर मोड निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तीनों को इसमें पुट कर देंगे, ऊपर वाले दोनों को माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, तो स्क्यूनेस आ जाएगी। यस सर। कर लेंगे ये? यस सर। इस स्क्यूनेस का ये जो फार्मूला है ना, ये कार्ल पियर्सन ने दिया था। ठीक है, इसको पियर्सन फार्मूला भी कहते हैं। ये दूसरा फार्मूला भी इसी ने दिया। ठीक है, इसमें भी आपको मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा आपको याद रखने के लिए कि सिर्फ ऊपर वाला फार्मूला तैयार कर ले, नीचे वाला। क्लियर होगी बात? ये जो नीचे वाला फार्मूला है, इसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। Q3 क्वार्टाइल 3 फाइंड करना आता है? यस सर। अनग्रुप के लिए और ग्रुप के लिए दोनों। यस Q1 क्वार्टाइल 1 हल करना आता है? यस सर। मीडियन निकालना आता है? यस ये 3 चीजें निकालनी है। Q3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, Q1 की यहाँ पे, मीडियन की यहाँ पे, नीचे भी Q3 और Q1 माइनस कर देंगे। तो ये भी स्क्यूनेस का फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले को डिफाइन करने वाले का नाम है बोलेस। इसको कहते हैं पियर्सन स्क्यूनेस, इसको कहते हैं बोलेस स्क्यूनेस। क्लियर होगी बात सर? ये एक तो आप मस्ट तैयार करें ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फार्मूला कम से कम। लेकिन अगर वो कंडीशन लगाता है कि नहीं आपने बोलेस की मदद से हल करना, तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? और चूंकि आप ये सिलेक्टिव काम अभी कर रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर की कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप ये दोनों फार्मूले तैयार करें। मैंने एक आपका वैसे ही काम कर दिया। क्लियर होगी बात? क्योंकि वो अगर कहता है कार्ल पियर्सन का फार्मूला लगाए, तो कार्ल पियर्सन के 2 फार्मूले हैं, तो आप उसमें से एक आपने तैयार कर लिया, बात खत्म हो गई। तो बोलेस का ये हो जाएगा। क्लियर? अब नीचे कुछ रिलेशनशिप लिखे हुए हैं, रिलेशंस लिखे हुए हैं, ये आपको हल करने आते हैं, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं मैं। एमडी का क्या मतलब होता है? मीन डेविएशन। कहता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है ना, अभी निकाला, और उसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4/5 से, मल्टीप्लाई तो वो किसके बराबर आ जाता है? मीन डेविएशन। यानी ये रिलेशनशिप से
स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेशन से मीन डेविएशन निकालना। बात समझाइए, ये रिलेशनशिप से मीन डेविएशन, वैसे तो मीन डेविएशन का फार्मूला आपने किया है। इसी तरह कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है? बस। और कहता है कि अगर मीन डेविएशन को 5/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है? ये रिलेशन है तीन, ये भी आप याद कर लें, बेहतर है। क्लियर होगी बात? वैसे इसके चांस आपके ये जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर में इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन बीएससी वालों के लिए ये आ सकता है। क्लियर होगी बात? यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी? अब आप लोग 5 ईयर्स पेपर्स लेके आएंगे तो मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट पढ़ना सिखाऊंगा। क्लियर?